अभी तक हमने ये तो देख लिया कि बिजनेस में प्रॉफिट होना क्यों जरूरी है ना। पर क्या एक बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट होता है? क्या बिजनेस को कभी लॉस नहीं होता? या फिर बिजनेस में ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉफिट बहुत कम हो रहा हो? तो इस चीज को क्या कहते हैं, आज हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा बिजनेस स्टडीज का अगला टॉपिक, जिसका नाम है बिजनेस रिस्क। क्या होता है बिजनेस रिस्क? देखो, वो पॉसिबिलिटीज हमारे बिजनेस में जिससे क्या हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है या कम प्रॉफिट हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अनसर्टेनिटीज होती है बिजनेस में, है ना। अनसर्टेनिटीज मतलब कि हमें नहीं पता भाई कि बिजनेस में क्या हो सकता है, क्या पता कल को क्या आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए तो मेरे बिजनेस में तो नुकसान हो जाएगा, है ना। या फिर डिमांड में कुछ चेंज आ जाए, मार्केट में कुछ चेंज आ जाए, तो यही सब होती है हमारी अनसर्टेनिटीज। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? वो पॉसिबिलिटीज किस चीज की, या तो हमारे बिजनेस में लॉस हो या फिर हमारे बिजनेस में कम प्रॉफिट हो। किसकी वजह से? अनसर्टेनिटी की वजह से। ठीक है। अब जो हमारा, इसको मैं पॉइंटर्स में लिखती हूँ, पहले रुको। ठीक है। पॉसिबिलिटीज किस चीज की? लेस प्रॉफिट, लॉस, किसकी वजह से? अनसर्टेनिटी। अभी वो अनसर्टेनिटी डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो हमारा बिजनेस रिस्क होता है ना, उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसी चीजें जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और एक ऐसी चीजें जो अगर होंगी तो या तो हमारा लॉस होगा, और अगर वो नहीं हुई तो हमारा लॉस नहीं होगा, उसमें प्रॉफिट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। तो वो चीजें, इसको हम डिवाइड क्लासिफाई कर लेते हैं। अब कौन कौन से टाइप है? स्पेक्युलेटिव और प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क कौन सा होता है? वो रिस्क जिसमें या तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, या आपको प्रॉफिट होगा, या फिर क्या पता जितना आपने इन्वेस्ट करा है उतना ही आपको प्रॉफिट, वो उतना ही आपको रिटर्न मिले। तो मतलब ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। अगर हम स्पेक्युलेटिव रिस्क का एग्जांपल देखें तो मान लो हमने क्या किया, दिवाली थी, ठीक है, दिवाली में हमने पटाखों की दुकान लगा दी कि भाई मस्त पैसा कमाएंगे। पर अगर तो डिमांड अच्छी रही, ठीक है, उन पटाखों की, तो क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। या फिर कोई आया ही नहीं मेरी दुकान में, सबको लगा कि ना ये तो बेकार है, तो वो क्या हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा। या फिर क्या पता मुझे उतने ही पैसे मिले जितने, अगर मान लो मैंने 50,000 के पटाखे खरीदे थे, मुझे 50,000 ही रुपए मिले, तो क्या हो गया, ना तो मेरा लॉस हुआ ना ही मेरा प्रॉफिट हुआ। दूसरा आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क वो सारी चीजें होती हैं जो अगर होंगी तो या तो लॉस होगा, और अगर वो नहीं हुई तो क्या हो सकता है, तो हमें लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, उसमें प्रॉफिट तो आता ही नहीं है। अब जैसे मान लो कि मेरी पटाखों की दुकान थी, है ना, उसमें गलती से आग लग गई, तो क्या हो गया, मेरा सारा नुकसान हो जाएगा, कुछ फायदा। और अगर मान लो आग नहीं लगी तो क्या होगा, वो सामान वहीं रहेगा ना, ऐसा उसमें कुछ फायदा तो नहीं होगा। जैसे किसी दुकान में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई वहां पे, तो क्या हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। और अगर नहीं लगती आग तो कुछ भी नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा ना उस चीज से। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेक्युलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। अब देखते हैं कि जो हमारा बिजनेस रिस्क क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब देखते हैं हमारे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क को, मतलब बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या, उसके फीचर्स होते हैं जो उसको खास बनाते हैं। पहला तो भाई कि जो रिस्क होता है, ठीक है, वो किसका नतीजा होता है, अनसर्टेनिटीज का नतीजा होता है। अनसर्टेनिटीज मतलब भाई कुछ भी हो सकता है ना, हमें नहीं पता, आप फ्यूचर को पूरा 100% प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, है ना। फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपने सोची ही नहीं होगी। मान लो आप कितने ही एक्सपर्ट हो, आप सब चीज एकदम बढ़िया करके वो करते हो, एनालाइज करिए आपने, पर अगर कल को अर्थक्वेक आ गया तो आप क्या करोगे, है ना। तो वही है, वो कह रहा है कि जो बिजनेस रिस्क है वो किसका रिजल्ट होता है, अनसर्टेनिटी का। अगर मैं ह्यूमन अनसर्टेनिटी की बात करूं तो आपकी दुकान में चोरी हो गई, ठीक है, जो आपके वर्कर्स थे उन्होंने हड़ताल कर दी, तो उससे भी क्या होगा, आपका रिस्क है। नेचुरल रिस्क, अर्थक्वेक, फ्लड, कुछ भी आ गया। बिजनेस का अनसर्टेनिटीज क्या होगी कि मान लो मैंने गलत असेसमेंट किया, गलत कैलकुलेशन करी कि हाँ इस चीज से क्या हो सकता है, मेरा प्रॉफिट हो सकता है, या इस चीज से ऐसा हो सकता है, पर वो चीज हुई नहीं। ठीक है, मैंने गलत कैलकुलेट, भाई डिमांड तो इतनी बढ़ेगी, नहीं बढ़ी डिमांड उतनी, तो क्या हो गया, मेरा कम फायदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर साइज पे डिपेंड करता है भाई, जो अब रिस्क है, अगर बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क। ऐसा नहीं है कि रिस्क एकदम गायब है, साइज पे डिपेंड करता है। अगर छोटा बिजनेस है तो कम रिस्क होगा, बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा रिस्क होगा। फिर एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, हाँ अभी जैसे देखा ना कि तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या फ्यूचर को, नहीं ना, तो ऐसे ही हर बिजनेस का पार्ट होता है क्या, रिस्क। कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं हो सकता। फिर वो कहता है जो प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड होता है रिस्क का, मतलब कि आप जो रिस्क लोगे, अगर उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट ना। आपने जो रिस्क लिया वो मस्त चल गई चीजें, तो आपको क्या मिलेगा, उससे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स किसके,
बिजनेस रिस्क है। अब ये जो अनसर्टेनिटीज होती हैं ना, ये जो कॉजेज होते हैं, इसको पढ़ते हैं डिटेल में। चलो देखते हैं हमारे बिजनेस रिस्क के कॉजेज। भाई पहला है तुम्हारा नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज क्या, वही जो भी क्या हो रहा है तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, बिजली गिर गई, ठीक है, लाइटनिंग जिसे बोलते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे नेचुरल कॉज होते हैं, ठीक है, इसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, ये अब हमारे हाथ में नहीं होता। फिर आता है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज क्या होते हैं कि भाई जो क्या कर रहे हैं इंसानों से हो रही है, जैसे कि मान लो पहला है तुम्हारा डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉइज, ठीक है, तुम्हारा जो शॉप था, जो भी था तुम्हारा बिजनेस था, उसमें जो तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं, अब वही क्या करने लग गए हैं, घपला करने लग गए, मतलब कि पैसे चुराने लग गए, इधर का उधर करने लग गए, ठीक है, या फिर मान लो सामान ही लेके चल गए अपने घर में। तो क्या है, तुम्हारे जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या कर रहे हैं, डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, उससे तुम्हारा नुकसान ही तो हो रहा है ना, कोई पैसे ले लेगा तो तुम्हारा फायदा तो नहीं होगा। फिर वो कह रहा है कस्टमर। अब कस्टमर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो कस्टमर है वो पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, वो लेके चल गया, फिर उसने पैसे ही नहीं दिए, या फिर वो भी सामान चुराने लग गया, तो ये है डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर। फिर स्ट्राइक वगैरह हो गई। अब आपके जो वर्कर्स थे, ठीक है, उनको लगा कि जो भी इनके साथ ना वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लग रहा है कि अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, हमें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए या जो भी है, उनने क्या कर दी, हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी। तो जिससे क्या हो जाएगा, आपका नुकसान होगा। कैसे, अब भाई वर्कर ही नहीं है तो काम कौन करेगा, तो आपका काम तो रुक गया, तो आपको क्या हो रहा है, उस समय रिस्क है वो भी एक। फिर वर्किंग केयरलेसली। वर्किंग केयरलेसली मतलब कि आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है वो वर्किंग केयरलेसली, या तो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपने कुछ भी चीजें ऐसी फेंक दी, जैसे कि मान लो कोई स्मोक कर रहा था, तो उसने जो सिगरेट है वो ऐसे जलती हुई सिगरेट फेंक दी और आग लग गई फैक्ट्री में, तो वो क्या है, वर्किंग केयरलेसली। इससे क्या हो सकता है, आपका रिस्क है। फिर इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज वो कॉजेज होते हैं बेटा जो कहाँ होता है, मार्केट में होता है आपकी, कि भाई जो लोग थे उनकी जो टेस्ट और प्रेफरेंस है उसमें ही चेंज आ गया। मान लो फैशन बदल गया मार्केट में, तो जो भी सामान आप में रखा हुआ था, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास क्या था, स्किनी जीन्स की कलेक्शन भरी हुई थी, एक से एक स्किनी जीन्स थी मेरे पास, ठीक है, भर भर के। पर अब मार्केट में किसका फैशन आ गया, बैगी जीन्स का, लूज फिट्स का, तो मेरा तो क्या हो गया, वो नुकसान हो गया, रिस्क था वो। फिर आता है चेंज इन प्राइस। जो भी प्राइस होते हैं मार्केट में वो चेंज हो गए, जैसे कि मान लो रॉ मटेरियल का प्राइस चेंज हो गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मेरा जो कॉस्ट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। फिर आता है आपका कंपटीशन का इफेक्ट। कंपटीशन का इफेक्ट क्या हो गया, अब ऐसा तो है नहीं कि आप ही वो बिजनेस कर रहे हो, आसपास और सारे लोग भी बिजनेस कर रहे होंगे। वो जो कॉम्पिटिटर है आपके, मान लो अगर उन्होंने अपना प्राइस कम कर दिया, ठीक है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, ताकि लोग आपके पास भी आए, जिससे आपको प्रॉफिट कम हो सकता है। मान लो वो कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है नई नई तरह की, उसने एसी लगा दिया, पानी दे रहा है सबको, जूस कोल्ड ड्रिंक ये सब पिला रहा है रोज रोज, तो आपको भी उसमें फैसिलिटीज में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि क्या हो आपका। और जैसे आप इन्वेस्ट करोगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा आपकी जेब से ही तो जाएगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर बाकी के कॉजेस क्या हो गए, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का तो अभी का एग्जांपल ले लो, वॉर वाला, ठीक है, तो क्या हुआ उससे, जो है एलपीजी वगैरह वो शॉर्टेज हुई है ना, बीच में क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, बीच में कॉमर्शियल सिलेंडर पे बैन लगा दिया था। अब जो ऐसे बिजनेस थे जो सिर्फ भाई सिलेंडर पे ही चलते थे, ठीक है, उनका क्या हो गया, वहां पे नुकसान हो गया, ठीक है, उनको क्या करना पड़ा, अपना बिजनेस थोड़े टाइम के लिए क्लोज करना पड़ा। तो वो क्या है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ही तो थी। गवर्नमेंट ने बोला था ना कि भाई अभी कॉमर्शियल सिलेंडर तुम्हें नहीं मिलेंगे ना, और तो कुछ नहीं था, गवर्नमेंट की उससे था वो। फिर आता है मैकेनिकल कॉज, मतलब जो भी, मतलब मान लो आपने मशीनरी वगैरह इनपुट करी थी, ठीक है, आपने एक मशीन ली और उसमें कुछ डिफेक्ट था, टेक्निकल डिफेक्ट था पहले से ही, तो जब आपने यूज करा तो क्या हो गया, अचानक से खराब हो गए, उसमें ऐसे कुछ ब्लास्ट वगैरह हो गया, उसमें आग उग लग गई, तो वो क्या था, मैकेनिकल कॉस्ट था, मतलब उसमें पहले से ही डिफेक्ट था, जो भी आपकी मशीन वगैरह जो भी चीज थी। फिर आता है मैनेजरल कॉस्ट। वही भाई कि तुम अपना क्या कर रहे हो, ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हो बिजनेस को, तुम क्या कर रहे हो, कुछ अच्छी सी पॉलिसीज नहीं बना रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, मैनेजरल कॉस्ट होता है। तो आई होप, तो बिजनेस रिस्क आई होप आपको समझ आया होगा क्या होता है। बिजनेस रिस्क का प्योरली मतलब ये नहीं होता कि भाई लॉस ही होगा, नहीं, पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कम प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है, ये नहीं होता कि लॉस ही होगा, ठीक। अगर सिर्फ लॉस ही होता तो कोई भी इंसान रिस्क नहीं लेता। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, हमने उसके सारे बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बढ़ते हैं कि एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं बिजनेस की। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।